नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल एस में। तो जो आज का टॉपिक है वो डाटा है। डाटा को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो शुरू करते हैं डाटा। देखो, डाटा जो है, डाटा इज अ रॉ और unorganized form such as alphabet, number or symbols that's refer to or represent conditions, idea और object। देखो, जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, क्या वो अनऑर्गेनाइज हो या फिर वो अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल की फॉर्म में हो, इवन कि जो आपका आइडिया है वो भी एक तरह का डाटा है। देखो, रॉ और डाटा में क्या फ़र्क है। जो रॉ होता है, जब भी आप कोई जो रॉ डाटा होता है, जब भी आप कोई सर्वे करने जाते हो, आपकी सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि कितने लोग लिटरेट है और कितने इलिटरेट हैं। बट आप क्या करते हो, इलिटरेट और लिटरेट के बदले में आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ लेते हो। आप पूछ लेते हो कि कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, क्या आप बीपीएल में आते हैं, क्या एपीएल में आते हो, क्या आपकी इनकम कितनी है, आप कितनी कंजम्पशंस करते हो। ये अननेसेसरी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, फिर वो डाटा में आ जाते हैं। जो अननेसेसरी क्वेश्चन प्लस जिसकी रिक्वायरमेंट थी, वो डाटा दोनों का मिक्सचर हो जाए तो वो क्या बन जाता है, रॉ डाटा। जो डाटा होता है उसको हम कहते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है सर्वे करने की एक्चुअल में, वो जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। मतलब कि सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि डाटा जो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और रॉ क्या हो गया, कुछ अननेसेसरी क्वेश्चन प्लस जो नेसेसरी क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके साथ हम चलते हैं, डाटा का जो मेज़र है वो किस तरह से होता है। देखो, डाटा को हम मेज़र करते हैं कलेक्शंस, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस के लिए। देखो, एक और आप जो मैं चीज़ें नहीं जो लिखी नहीं होती हैं वो आप मैं बोल देता हूँ, तो आप उसे प्लीज़ नोट कर लिया करें। जैसे कि अ, हम डाटा को ऐसे भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट और फिगर कलेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट पर्पस। कि हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। अलग अलग उसके पर्पस होते हैं। देखो, डाटा की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। देखो, जैसे कि कोविड 19 अभी चल रहा है। कोविड 19 से क्या है कि गवर्नमेंट को जो एग्जैक्ट फिगर मिल रही है कि 2000 से ऊपर केस हो चुके हैं पॉजिटिव कोविड 19 के। तो क्या है, उस गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है कि इतने केस होंगे। फिर उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है ना, गवर्नमेंट पीपीटी दो, पीपीटी किट्स दे दो उनको, प्लाज्मा थेरेपी, जो भी जितने भी एक्शन गवर्नमेंट ले रही है विद द हेल्प ऑफ डाटा। इसलिए डाटा से क्या होता है, नॉलेज मिलता है। नॉलेज से क्या होता है, गवर्नमेंट एक्शंस लेती है, ठीक है। तो उसके बाद जो डाटा है वो दो टाइप का होता है, qualitative data और quantitative data। Qualitative data, they represent some characters or attributes they describe that may be observed but cannot be compute or calculate। देखो, जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप कितना सच बोल रहे हो, क्या उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं 40% सच बोल रहा हूँ या 60% सच बोल रहा हूँ, ठीक है। वो कभी भी हम एक्सप्रेस नहीं, कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप कितने फेथ हो, आप कितने होनेस्ट हो, आप कितना झूठ बोल रहे हो, इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नंबर फॉर्म में स्पेशली, ठीक है। और क्वालिटेटिव क्या है, इसको आप मेजर कर सकते हो इन न्यूमेरिकल। जैसे कि आपके मार्क्स कितने हैं, 90%, ये एक मेजरेबल है। इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितना स्किलफुल पर्सन है ये। आपको आईक्यू टेस्ट होगा, आप जो नंबर लाएंगे वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो आ जाता है क्वालिटेटिव में। वो क्वांटिटेटिव में क्या आता है, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि कोई डॉक्टर है, वो आपको मतलब कि ऐसे देख कर थोड़ी बता देगा कि आप कितने परसेंट बीमार हैं या क्या नहीं है। वो क्या करेगा, आपको आपका ट्रीटमेंट करेगा, फिर उसके बाद वो ऑब्जर्व करेगा आपको, फिर उसके बाद आपको जो मतलब कि आपको मेडिसिन देगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है कितनी नहीं है, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को समझ आ गया होगा। उसके बाद जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा होता क्या है। प्राइमरी डाटा, दस डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायर्ड एंड हैंस आर द ओरिजिन इन नेचर्स। देखो, जो भी आप डाटा कलेक्ट करते हो, सोर्स ऑफ ओरिजिन एंड फर्स्ट टाइम इट इज़ द प्राइमरी डाटा। जैसे कि क्लास का टीचर है, वो आपकी अटेंडेंस लेता है, वो जो डायरेक्ट ले रहा है वो फर्स्ट टाइम ले रहा है।
जो फर्स्ट टाइम कलेक्शन ऑफ डाटा होता है वो जो होता है वो प्राइमरी डाटा होता है। जितनी भी आपकी अटेंडेंस है जो रिसेंटली डायरेक्टली हुई टीचर के द्वारा, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि कितने बच्चे आए हैं कितने नहीं आए हैं, वो क्या होगा, प्राइमरी डाटा होगा। वही डाटा अगर प्रिंसिपल मांग ले कि कितने बच्चे आए हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर, टीचर के द्वारा उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअल में कितने बच्चे आए हैं, इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या कहता है, द सच numerical informations which have been previous has been collected by some one agencies for one purpose। एंड देखो जैसे कि जैसे कि टीचर ने ऑलरेडी कलेक्ट कर दिया था डाटा कि कितने बच्चे हैं कितने नहीं, उसके बाद प्रिंसिपल को पता लग रहा है। देखो ये डेफिनेशन कह रही है कि कलेक्टेड बाय सम वन एजेंसीज, एजेंसी समझ लो टीचर, क्लास टीचर जिसने कलेक्ट किया था, फिर उसके द्वारा प्रिंसिपल को पता लग रहा है कि एक्चुअल में कितने बच्चे आए थे। तो जो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले उसको क्या कहोगे आप, सेकेंडरी डाटा। जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले उससे क्या कहोगे, प्राइमरी डाटा। और इसको आप एक और एग्जांपल देता हूँ सेकेंडरी डाटा की। जैसे कि आरबीआई हर साल कलेक्ट करती है कि डाटा कलेक्ट करती है, और आईएफएम भी करती है और वर्ल्ड बैंक भी करता है। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट वो कलेक्शन करते हैं डाटा को और वेबसाइट पे डाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं। जो हम डिफरेंट साइट पे जाके डाटा की कलेक्शन करते हैं, हम क्या हैं, हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं। जो उन्होंने कलेक्ट करके वेबसाइट पे डाला उन्होंने प्राइमरी, क्योंकि उन्होंने खुद किया है कलेक्ट, हमें किसी के द्वारा मिल रहा है, वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या है। चलो आप आगे चलते हैं। देखो सोर्स क्या है डाटा के, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स भी चार में डिवाइडेड है, डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस, उसके बाद क्वेश्चनरी सेंड बाय मेल एंड शेड्यूल सेंड थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स। इसके चार तरीके हैं जो प्राइमरी कलेक्शन ऑफ जो डाटा होता है प्राइमरी सोर्स के लिए। और सेकेंडरी सोर्स क्या क्या है, पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी। प्राइमरी में पहला आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज the methods by which data are personally collected by investigator for the informants। देखो जब भी कोई पर्सनली कलेक्ट करने जाए डाटा, जैसे कि आप खुद चले गए डाटा कलेक्ट करने, आप जो भी डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है, पर्सनली जाकर, वो क्या होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें किसी के द्वारा नहीं, आप खुद आपने कलेक्ट किया जो डाटा, वो क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस। देखो इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या हैं, ये जो डाटा है ना, ये ओरिजिनलिटी होगा। देखो आप खुद डाटा कलेक्ट करने जाओगे, वो सही होगा, उसमें कोई भी पक्षपात नहीं होगा, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होगी। वो आप खुद कलेक्ट करने जा रहे हो, उसमें एक्यूरेसी होगी। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, एक्यूरेसी, वो डाटा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। जो आप जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, रिलायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है, ट्रस्टफुल। वो जो डाटा आपने कलेक्ट किया होगा वो आप उस पर आप ज़्यादा ट्रस्टफुल होंगे एज कम्पेयर टू अदर डाटा। जो बाकी डाटा होते हैं ना, गवर्नमेंट्स के डाटा होते हैं, उनमें थोड़े बहुत गड़बड़ होती ही है। बट अगर आप खुद इन्वेस्टिगेशंस करने जाओगे, उसमें रिलायबिलिटी भी होगी, एक्यूरेसी भी होगी और ओरिजिनलिटी भी होगी। इसके कुछ डीमेरिट्स क्या हैं आप जब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करने जाते हो। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जिस एरिया में जाते हैं, ये डिफ़िकल्ट कवर्ड विद वाइड एरिया, ये लिमिटेड जगह पे ही सक्सेसफुल है इस तरह का कलेक्ट करना डाटा, क्योंकि ज़्यादा एरिया में नहीं है, कुछ पर्टिकुलर घरों में ही आप जा सकते हैं। अब आपको कहें कि पूरे जम्मू का सर्वे करो, डाटा कलेक्ट करो बाय डायरेक्टली, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर्सनली बाइस्ड, इसमें देखो पक्षपात भी होता है। शायद आप जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो आपका रिलेटिव हो, आप थोड़ी सी ना गड़बड़ कर दोगे। आप सोचोगे यार जो मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने लिख लिया कि ये सिर्फ 10th पास है तो उसे बुरा लग जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी ज़्यादा दिखा दोगे। इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है। वो कॉस्टली है, ये कॉस्टली बहुत होता है। आप इंडिविजुअल हर घर में जाओगे, आप ट्रैवल करोगे, आप स्टे करोगे कहीं पे जाके, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। जो कि अगर आप सेकेंडरी देखो, आप सीधा वेबसाइट पे गए सर्च किया, वो काफ़ी चीपर पड़ता है। प्राइमरी जो है वो काफ़ी कॉस्टली और एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, और ये जो डाटा है ये लिमिटेड कवरेज, मतलब कि आप
लिमिटेड जगहों पे ही आप कवर कर सकते हो। आप पूरा होल इंडिया नहीं जा सकते कि मुझे पूरे इंडिया का सर्वे करना है विद द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये पॉसिबल नहीं है। आप इसमें लिमिटेड कवरेज है, ठीक है। ये मेरिट्स और डीमेरिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेशंस नहीं पूछते कभी भी। डीमेरिट्स और मेरिट से ही सवाल आते हैं जब भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, तो इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना। और मेन चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें मैं जो बोल देता हूँ वो लिखी नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ मैं जो बोल रहा हूँ वो भी नोट करते रहें साथ साथ में। तो उसके बाद जाते हैं हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है? देखो, दिस मेथड्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज obtained नॉट फॉर ए पर्सनल रिगार्डिंग whom टू इन्फॉर्म इज नीडेड। देखो, सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी ये है कि जैसे कि आप क्या करते हो कि किसी बंदे की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो कैसा है कैसा नहीं है। आप उसके फ्रेंड से पूछोगे यार ये बंदा कैसा है। आप किसी के द्वारा किसी की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, थर्ड पर्सन की हेल्प से आप किसी की इन्फॉर्मेशन ले रही हैं, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस। जैसे कि शादी होती है ना जब, तो क्या होता है कि लड़की के पेरेंट्स और लड़कों के पेरेंट्स डायरेक्टली बात नहीं करते, जो बीच में इंटरमीडिएट होता है ना, उसकी हेल्प से इंक्वायरीज करते हैं कि लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि इसमें क्या है, इट्स कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। देखो, उस व्यक्ति से आप इन्फॉर्मेशन लेते जो उसके लायक हो। जैसे कि आपने किसी की इन्फॉर्मेशन लेनी है कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ये कितना पढ़ा है, सच में इसमें नॉलेज है या नहीं है, आप चेक करके बताओ। क्या वो इलिटरेट पर्सन पता कर पाएगा? उसके लिए उसमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन उसके ले सके। और इस तरह को हम अदर पर्सन को हम विटनेस भी कहते हैं कई बार, ठीक है। दिस पर्सन्स हु आर लाइकली टू हैव inform about the problem interrogates on the basis of their answer and calculates have been complete। बात वही है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंटेरोगेट करके दे कोई जो विटनेस होगा, उसकी जो उससे द्वारा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी वो एक्यूरेट होगी, फैक्चुअल डाटा होगा। जो थर्ड पर्सन होगा, मतलब कि विटनेस होगा, वो इन्फॉर्म अबाउट, वो कैपेबल होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए, ठीक है। उसके बाद जाते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे। देखो, ये जो मेथड है ये वाइड कवर करता है, मतलब कि काफ़ी लार्ज एरिया को कवर करता है और लेस एक्सपेंसिव है। देखो, आप किसी को फ़ोन करके किसी की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ये इसका सबसे बड़ा। और ये काफ़ी लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि आप स्पेशली अगर जाओगे कहीं पे इन्वेस्टिगेशंस करने तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। और ये फ्री फ्रॉम बाइस्ड होगा। फ्री फ्रॉम बाइस्ड मतलब कि इसमें थोड़ा पक्षपात कम होगा। कैसे? जैसे कि देखो, अगर आप किसी इंसान का डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हो, वो अपनी तारीफ भी करेगा, वो अपना कभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएगा। अगर आप दूसरों के द्वारा पूछोगे, शायद वो उसकी रियलिटी बताए, फैक्चुअल डाटा बताए कि नहीं जी वो ऐसा है, नहीं जी उसके एक्चुअल में इनकम इतनी है, वो आपसे झूठ बोल रहा था। तो इसमें क्या है, फ्री फ्रॉम बाइसनेस है, ठीक है। और इसमें जो होगा एक्सपर्ट ओपिनियन होगी। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होगी? मेरी सिर्फ जो डाटा ले रहा है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, सिर्फ उसकी ही नहीं ओपिनियन होगी, कोई जो थर्ड पर्सन है वो भी तो एक्सपर्ट ही होगा, क्योंकि इसमें कैपेबल पर्सन चुना जाता है। ये नहीं कि कोई भी इंसान चुना जाए जिसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं हो। हम उसको कलेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम उसको कैसे रख सकते हैं कि भाई तू बता इन्फॉर्मेशन? अगर उससे पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, हम एग्जैक्ट पर्सन ढूंढते हैं जिसको इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन लेनी है कि IBPS की तैयारी कैसे करनी है, तो हम उसके लिए कोई 10th क्लास का बच्चा थोड़ी पकड़ेंगे, कोई जिसने एग्ज़ाम दिए होंगे उसी से पूछेंगे, ठीक है। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? इसकी लेस एक्यूरेट होता है। लेस एक्यूरेट का मतलब कि शायद जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो आपको गलत बताए, ठीक है। बाइसनेस होगी, शायद पक्षपात हो, जिससे आप इंफॉर्मेशन, शायद उसकी कल ही लड़ाई हुई हो उससे, क्या पता आपको वो गलत बताए, कुछ भी हो। ये इसका डीमेरिट्स है। और डाउटफुल कंक्लूजन रहता है। देखो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हो किसी से, शायद आप जिससे जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो कुछ और बताए, आप किसी और से इंफॉर्मेशन लें वो कुछ और बताए, तो इसलिए ये डाउटफुल रहता है कि एक्चुअल में ये हैक जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, ये सही कौन सा है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है।